गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 जो चैप्टर है महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट, +2 क्लास हिस्ट्री का महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट 1919 से 1947, यानी भारत आजाद हुआ उस समय तक की महात्मा गांधी ने जो भी भारत में आंदोलन चलाए उसके बारे में रिवाइज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी नाम से आप सभी परिचित हो, ये तो हम शुरुआत से 6th क्लास है उससे भी पढ़ते आ रहे हैं, और हिंदी में जो हमारे आशय वगैरह निबंध वगैरह जो भी हैं तो उसमें भी पढ़ते आ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो इस नाम से आप सभी परिचित हो कि महात्मा गांधी कौन था, क्या था, इसका कब जन्म हुआ, इसने कौन कौन से आंदोलन वगैरह चलाए। लेकिन अब हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाई महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी को जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के अंदर हुआ था। पोरबंदर में कहां पर? काठियावाड़ में हुआ था, और एक हिंदू परिवार में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं। भाई महात्मा गांधी है उसको राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई है। राष्ट्रपिता की उपाधि किस लिए दी गई? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि एक प्रकार से इसलिए इसको संबोधित किया गया था क्योंकि इसने देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कहते हैं कि भाई सहयोग किया था, अहिंसा के मार्ग के ऊपर चले थे, सत्य, ये कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी बहुत सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो इन कारणों से उनको राष्ट्रपिता कहा गया। अब महात्मा गांधी का जन्म, मान लो अगर हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह हैं अपने जो सीबीएसई बोर्ड में +2 में, तो कई बार इनके जन्म के बारे में पूछ लेते हैं। तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। कहां पर? पोरबंदर में, काठियावाड़ हिंदू परिवार में। इसका जो फादर्स थे, जो इसके जो पिता थे, कौन थे? करमचंद गांधी। इसके पिता करमचंद गांधी थे, और कहां के दीवान थे? राजकोट जो स्टेट था, राजकोट जो उस समय जो प्रिंसली जो स्टेट थी उसके क्या थे? वो दीवान थे। तो यानी ये कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, काफी अमीर परिवार में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। इसी कारण इसको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था, जहां पर ये बैरिस्टर बन के, वकील बन के भारत में आए थे। तो इसकी माता का नाम पुतलीबाई। इनकी माता क्या थी? एक गृहिणी थी, घर का काम वाम करती थी। तो और इसकी महात्मा गांधी की जो शादी थी वो बहुत कम एज में कर दी गई थी। कस्तूरबा से इसकी शादी की गई थी, और कितनी एज थी? 12 के लगभग इसकी एज थी। तो यानी महात्मा गांधी का अगर हम जीवन परिचय दें, अगर आप मान लो हमारे छोटा भी शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन आए तो यही है कि भाई महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ था, हिंदू परिवार में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, कहाँ के? दीवान, राजकोट रियासत जो स्टेट था उसके दीवान थे, और माता पुतलीबाई, और इसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अब महात्मा गांधी वकालत की परीक्षा के लिए, वकालत करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड में गए थे। और वहां से भारत कब लौटे? भारत वो जनवरी 1915 में भारत में महात्मा गांधी वापस आए थे। तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत में आए थे तो एक प्रकार से उस समय आप ये लगा लो वर्ल्ड वार हो रहा था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार है, आपको सभी को पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो गई। कब? 1914 में वर्ल्ड वार शुरुआत हुआ था फर्स्ट, 1918 तक चला था। यानी महात्मा गांधी जब भारत में आए तो वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। महात्मा गांधी अपने कोई भी इसका एक केस था, अफ्रीका में गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे, 1915 के अंदर ही गए थे। सबसे पहले उसने अपना केस वहीं लड़ा था, और वहां जाकर के इसने देखा कि वहां पर काफी रंग भेद नीति थी, यानी नस्ली भेदभाव था वो काफी था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर। और वहां पर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो नस्ल भेदभाव था, काले गोरों के बीच जो भेदभाव था, तो उनके लिए सत्याग्रह किया, आंदोलन वगैरह किया, और महात्मा गांधी को सफलता मिली। यानी महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत कहां से की? दक्षिण अफ्रीका से की।
अब इससे आगे भाई महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, फाउंडिंग दी साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की महात्मा गांधी ने स्थापना अहमदाबाद के अंदर की थी। कब? 1916 के अंदर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण और खेड़ा जो मूवमेंट चले थे, यह जो आंदोलन चलाए थे, ये 1917 से 1918 के बीच चलाए थे। और उसके बाद अगर हम आते हैं कि भाई महात्मा गांधी ने अपना पहला स्पीच कब दिया था, सबसे पहला जो स्पीच दिया था महात्मा गांधी ने 1916 में ही दिया था। कहां पर? बनारस के अंदर। बनारस जो विद्यालय है वहां पर महात्मा गांधी गए थे और उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। यानी भारत की जनता के साथ जो रूबरू हुए थे महात्मा गांधी पहली बार कब हुए थे? 1916 के अंदर ही। भाई कई बार हमारे क्वेश्चन आता है कि भाई महात्मा गांधी कब पॉपुलर हुए, कब जनता के सामने आए, कब उन्होंने अपना स्पीच दिया पहला? तो 1916 के अंदर उन्होंने अपना पहला स्पीच दिया था। साबरमती आश्रम की स्थापना भी कब की थी? 1916 में की थी। तो दोनों डेटें एक ही हैं भैया। इसके बाद आता है रोलट एक्ट। रोलट एक्ट 1919 में हुआ था और रोलट एक्ट को ब्लैक लॉ, काला कानून भी कहा गया है। रोलट एक्ट है क्या? हमारे आता है भाई रोलट एक्ट है क्या? तो देखो, रोलट एक्ट अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उसके तहत किसी को, व्यक्ति को बगैर कोई कारण बताए, भाई चाहे उसने अपराध किया हो या नहीं किया हो, कोई रीजन बताने की आवश्यकता नहीं थी और उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए। तो इस प्रकार का अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों के जब साथ दिया था तो उस समय ये शर्त रखी थी महात्मा गांधी ने कि भाई हम आपका अंग्रेजों का साथ इस युद्ध में तभी दे सकते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आप हमें आज़ादी दो। तो अंग्रेजों ने उस समय शर्त को स्वीकार कर लिया था। अब अंग्रेजों को यह डर था कि भाई युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेज युद्ध में जीत गए थे और युद्ध समाप्त होने के बाद कि भारत वाले कभी विद्रोह न करें, कभी जैसे 1857 की क्रांति हुई थी ऐसा कोई विद्रोह वगैरह न हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक रोलट एक्ट, एक कानून है वो पास किया और उसमें ये था कि किसी को व्यक्ति अगर संदिग्ध दिखाई देता है, कोई इकट्ठे है, जैसे मान लो ये कह दिया कि भाई एक हमारे जैसे अब धारा लगती है भाई 144 कर्फ्यू लगाते हैं, कहते हैं इतने व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए, 2 से व्यक्ति ज्यादा, 4 से ज्यादा व्यक्ति। तो इसी प्रकार से रोलट एक्ट में भी उस समय ऐसा ही था। तो भारत वालों ने इस चीज का विरोध किया कि भाई ऐसा हमने तो आपकी युद्ध में सहायता की, बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें रोलट एक्ट मिला। तो भारत वालों ने इसको ब्लैक लॉ, काला कानून कहकर पुकारा। और रोलट एक्ट के विरोध के अंदर ही क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। देखो 13 अप्रैल का दिन है, हमारे भारतीय जो इतिहास है उसमें विशेष महत्व रखता है। भाई 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार होता है। बैसाखी कौन? पंजाब वाले सिख जो समुदाय के जो लोग हैं वो बनाते हैं। भाई जैसे क्या है अपने हिंदू धर्म में हम होली मनाते हैं। होली किस लिए? भाई अपनी फसल जब पक के तैयार हो जाए या फसल पकने के हो तब बनाते हैं। तो इसी प्रकार से बैसाखी मनाते थे। ये बैसाखी का त्योहार भाई इनकी फसल जो पकने को तैयार होती थी तब मनाते थे ये। तो जलियांवाला जो बाग है अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर, तो वहां पर मेला भरता था। कब? बैसाखी के दिन। तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे और उस समय रोलट एक्ट जो कानून है वो लागू था पूरे देश के अंदर और वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे। तो वहां से जब एक अंग्रेज अधिकारी जा रहा था तो उसने देखा कि जलियांवाला बाग में काफी लोग इकट्ठे हैं, तो उसने काफी गोलियां चलवा दी थी। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग की एक विशेषता ये थी कि उसमें केवल एंट्री करने के लिए भाई केवल एक ही दरवाजा है और बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता था नहीं। और जिस रास्ते से बाहर निकलना था उसी रास्ते में क्या था, अंग्रेज जो सैनिक थे वो खड़े हो गए और गोलियां चलाने लग गए। तो उसमें जो जनरल डायर था उसने गोलियां चलवाई थी। तो जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो काफी लोग जो जलियांवाला बाग का जो कुआं था वही काफी उसमें भी गिर गए थे। यानी हजारों की संख्या में लोग घायल भी हुए। 300-400 के लगभग लोग हैं उसकी डेथ भी हो गई थी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। यानी एक बहुत बड़ा नरसंहार था भारत के अंदर जलियांवाला बाग
हत्याकांड। तो यह भी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और 1919 में वही रॉलेट एक्ट जो कानून है वो पास किया गया था। अब ये जो क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, तो देखो ये जो हमारा जो इसमें पढ़ रहे हैं हम, जो नेशनल जो मूवमेंट हैं, जो आंदोलन वगैरह चले हैं, तो एक प्रकार से इनकी शुरुआत थी ये। क्यों? रॉलेट एक्ट के बाद भारत में जो आंदोलन चले थे, अब महात्मा गांधी ने भी कौन कौन से भारत में आंदोलन चलाए, तो वो जैसे कौन सा आंदोलन भाई? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों साथ साथ चले थे। अब हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो भाई खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट भारत में मुसलमानों ने चलाया था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने चलाया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया था। खिलाफत मूवमेंट क्यों चलाया था? खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया था? तो इसमें भी हम पीछे जाएंगे कि इसमें भाई 1914 से 1918 के बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, अंग्रेजों, क्योंकि देखो एक तरफ उसमें कौन थे? एक्सिस पावर थे वही, और दूसरी तरफ अलायंस पावर थे। एक्सिस पावर में कौन से? 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? जर्मनी था, बुल्गारिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की। तुर्की की बात आ गई। और अलायंस में 27 देश थे, तो उसमें जैसे मेन है, मैं आपको बता देता हूं भाई कौन से हैं। रूस था, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, जापान, इटली। तो इस प्रकार से भारत भी उसमें शामिल था, तो ये 27 देश थे। तो इसमें हम तुर्की की बात कर रहे थे, तो तुर्की का जो शासक था वो था खलीफा। खलीफा क्या था? उस समय जितने भी जो भी मुसलमान थे उनका वो धार्मिक गुरु था। यानी पूरे जो मुसलमान थे, जो भी मतलब खलीफा ने कोई भी अनाउंसमेंट कर दिया, कोई भी रूल निकाला मुसलमानों के लिए, सब उसको मानते थे। तो भारतीय मुसलमानों ने ये कहा कि भाई हम तुर्की के खिलाफ आपका युद्ध में साथ नहीं दे सकते अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई देखो भारत हमारे साथ है, अगर युद्ध में देगा तो हम उसको आज़ाद कर देंगे। जैसे महात्मा गांधी के साथ उसकी बात हुई थी, तो महात्मा गांधी ने भारतीय मुसलमानों को मनाया था इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने भी एक शर्त रखी थी भारतीय मुसलमानों ने कि भाई अगर युद्ध में अंग्रेज है वो जीत गई और तुर्की उस युद्ध में हार गया, तो खलीफा का अपमान नहीं किया जाए, न उसको उसके पद से हटाया जाए। तो तब तो ये बात अंग्रेजों ने मान ली थी। क्यों? क्योंकि युद्ध में भाई उनका भारतीय मुसलमानों का उनको साथ चाहिए था। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, तो तुर्की जैसे जर्मनी के साथ टेरिटरी हुई थी वर्साई की, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ हुई थी, तो इसी प्रकार से तुर्की के साथ भी संधि हुई और खलीफा है उसको अपमानित किया गया, उससे युद्ध का हर्जाना मांगा गया। तो इसलिए इसने खिलाफत जो आंदोलन है वो भारत में मुसलमानों ने शुरू कर दिया कि भाई आपने तो हमारी बात रखी नहीं, आपने तो हमारा जो धार्मिक जो गुरु है उसके खिलाफ यह कार्य किए, उसको पद से हटा रहे हो, उससे हर्जाना मांग रहे हो। तो इसलिए खिलाफत मूवमेंट प्रारंभ हो गया भारत के अंदर। और खिलाफत कब? 1919 के अंदर ही लगभग खिलाफत मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन भी 1919-20 के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। तो यानी ये दोनों आंदोलन साथ साथ चले थे। तो इसमें भारत वालों को एक फायदा तो ये हुआ कि भाई हिंदू और मुस्लिम में जो यूनिटी थी, जो एकता थी, वो स्थापित हुई। अब खिलाफत मूवमेंट में भाई समाप्त कैसे हुआ? तो पहले हम खिलाफत मूवमेंट ही ले लेते हैं। भाई खिलाफत मूवमेंट कैसे समाप्त हुआ? तो उस समय जब भारत में आंदोलन चल रहा था, तो तुर्की में भी एक व्यक्ति था मुश्ताक कमाल पास। उसने भी क्या किया कि वहां पर क्रांति कर दी तुर्की के अंदर, और खलीफा है उसको उसके पद से हटा दिया गया और तुर्की के अंदर रिपब्लिक यानी गणतंत्र की स्थापना कर दी। मुश्ताक कमाल पास है वो प्रेसिडेंट बन गया तुर्की का। तो इस प्रकार से खलीफा का पद समाप्त हो गया। खलीफा का पद समाप्त हो गया, तुर्की में गणतंत्र की स्थापना हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई एक प्रकार से। तो भारत में एक खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये आता है भाई खिलाफत आंदोलन। अब आता है भाई नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने शुरू किया। क्यों किया? देखो
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग। असहयोग का अर्थ क्या है? अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग न करना। इसमें बॉयकॉट किया गया किसका? भाई स्वदेशी वस्तुओं का, जो भी अपनाएगी स्वदेशी वस्तुएं अपनाएगी, यानी बॉयकॉट किसका किया गया? विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट किया गया। विदेशी वस्तुएं उसका बहिष्कार कर दिया कि भाई हम इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। उनकी होली जलाई गई। लोगों ने क्या था भाई, जो भी अंग्रेजों के स्कूल थे उनमें जाना छोड़ दिया। बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, लोग जो वकील थे उन्होंने वकालत करनी छोड़ दी और बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ गए थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और यह आंदोलन पूरे जोर शोर से चला। महात्मा गांधी को जैसे उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद का, तो जो उपाधि थी, जो टाइटल था, जो प्रश्न, जो पत्र था अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था, वो अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने वापस लौटा दिया। इसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर, उसको भी टाइटल, उसको भी उपाधि दी गई, कौन सी? सर की। तो सर की जो उपाधि दी गई थी, जो टाइटल दिया गया था, उसने भी अंग्रेजों को लौटा दिया। बहुत से लोगों ने इनका भी अनुसरण किया, जिनको भी जो भी उपाधियां दी गई थी अंग्रेजों को लौटा दिया, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया लगभग पूरा भारत। तो इस प्रकार से आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। वकील थे, महिलाएं लगा लो, बूढ़े लगा लो, बच्चे लगा लो, सभी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि भाई भारत को आजादी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जो ये आंदोलन हुआ था, काफी मतलब एक प्रकार से भयंकर आंदोलन था। इसमें देखो खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों साथ साथ थे। तो एक प्रकार से पूरा आंदोलन जोर शोर से था। लेकिन तभी एक घटना घटी 1922 के अंदर। 1922 में चौरा चौरी एक नामक स्थान है। कहां पर है वो? यूपी के अंदर है। देखो हमारा मैप है ना, मैप में कई बार आ जाता है कि भाई चौरा चौरी को दर्शाओ। तो या 1922 की जो घटना थी असहयोग आंदोलन की, कहां हुई थी वो दर्शाइए। तो मैप में यूपी के अंदर चौरा चौरी जो नामक स्थान है वहां पर इसको दर्शाएंगे। तो 1922 में चौरा चौरी जो नामक स्थान था, पुलिस स्टेशन था, वहां पर भीड़ है काफी उत्तेजित हो गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और कितने 22 के लगभग जो सिपाही थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनकी डेथ हो गई, जड़ गए, वो मर गए। तो इस प्रकार से यह आंदोलन हिंसक हो गया। भाई महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, बिल्कुल वो ये चाहते थे कि शांतिपूर्वक आंदोलन वगैरह किए जाएं, कोई हिंसक रूप न ले। लेकिन जब यह आंदोलन हिंसक हो गया तो महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया और इस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजों की जो जड़ें थी भारत के अंदर, जो उनका जो साम्राज्य था, उसकी नींव को एक प्रकार से हिला दिया था। और अंग्रेजों को भी ऐसे लगने लगा था कि भाई अब मान लो ज्यादा समय नहीं रहेगा, अगर ऐसा आंदोलन होते रहे तो भारत में हम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में केवल यहाँ तक पढ़ेंगे और कल जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, क्रिप्स मिशन है, यानी जो भी आगे जो इस चैप्टर में रह गया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो है पसंद आई होगी और अगर कोई इसमें गलती वगैरह जैसे हो ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई टॉपिक समझ में न आया हो तो आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।